हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनु मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाई क्वांट म्यूचुअल फंड्स आर परफॉर्मिंग। जी हाँ, मतलब आपने आपके दिमाग में तो आया ही होगा कि मतलब लास्ट 5 इयर्स में क्वांट के म्यूचुअल फंड मतलब कोई भी कैटेगरी में हो उसने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने कैटेगरी को, मतलब अपने उसकी जो कैटेगरी के जितने सारे फंड्स हैं उसको बहुत ही बीट करके दिया। कैटेगरी तो बीटिंग रिटर्न है ही, प्लस दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स है, दूसरे जो कंपनी के म्यूचुअल फंड्स है उसको भी बीट कर रखा है। अगर आप देखिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देखें स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो क्वांट का अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 44% तक का रिटर्न है कंटिन्यूअसली 5 इयर्स तक। ये बहुत ही मैसिव रिटर्न है। लेकिन अगर आप उसके बाद सेकंड हाईएस्ट देखें तो वो आ जाता है आपका 34 या 33% में। मतलब आपका 10% का डिफरेंस आ जाता है अगर कंटिन्यूअसली 5 इयर्स का रिटर्न देखें स्मॉल कैप कैटेगरी में। उसके बाद अगर आप मिड कैप कैटेगरी में देखें तो इसका 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 35% तक का रिटर्न है। अगर आप मिड कैप में देखें तो सेकंड नंबर पे आपका आता है वो आपका मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। उसका अगर रिटर्न देखें तो 28% है। मतलब आप गैप देख पा रहे हैं कि 7% तक का डिफरेंस बन जा रहा है। तो वैसे ही अगर आप लार्ज कैप में देखें या फिर फ्लेक्सी कैप में देखें तो आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर आप क्वांट के म्यूचुअल फंड्स का अगर देखें तो सब सारी कैटेगरीज में इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा मतलब मैसिव रिटर्न दिया है। कैटेगरी बीटिंग तो छोड़ ही दीजिए, कैटेगरी तो मतलब बड़े मार्जिन से बीट कर रहे हैं, 10 से 15% तक के मार्जिन से बीट कर रहे हैं। लेकिन ये जो मतलब जो रिटर्न दिलवा रहे हैं कैसे, मतलब इसका राज क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो में इसका राज बताने वाला हूँ कि ये क्या क्या करते हैं जिससे कि इनको अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल पाता है और ये किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता है तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको टोटल 5 चीजें बताऊंगा जो ये कंसिडर करते हैं और इन्होंने बहुत ही तगड़ा एनालिसिस कर रखा है। तो ये 5 चीजें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। इस 5 चीज को हम इसको डिटेल में बताऊंगा कि क्या है ये 5 चीजें जिससे कि अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट कर पाते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर म्यूचुअल फंड। सबसे पहला जो है वो डेटा ड्रिवन डिसीजन। ये है ना, डेटा ड्रिवन डिसीजन मतलब ये आप अपने क्वांटिटेटिव हो गया आपका मतलब एल्गोरिदम हो गया, ये बेसिकली एल्गोरिदम को एनालिसिस करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक को ही चूज करते हैं तो उससे पता लगाते हैं कि बैकग्राउंड के बारे में पूरा डिटेल के बारे में पूरा डिटेलिंग जानने की कोशिश करते हैं। ये बंदा क्या करता है, इसका बैकग्राउंड क्या था, मतलब जो फाउंडर है उस पर्टिकुलर कंपनी का, और वो बंदा सीरियस है या नहीं, वो ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। मतलब वो बंदा काम कर रहा है कि नहीं, कि उन्होंने अपना फेक डेटा दिखा रखा है। तो ये जो है बड़ी मेहनत इस पे लगती है और ये अपना प्रॉपर एक एल्गोरिदम भी यूज करते हैं। तो ये एल्गोरिदम क्या यूज करते हैं ये मैं आपको बता दूं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर क्या होता है वो आपका एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये बिग डेटा हो गया, आपका मशीन लर्निंग हो गया, आपका डेटा इंजीनियरिंग हो गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो इसके जो एक प्रॉपर पैटर्न को ये फॉलो करते हैं जिससे पता लगाते हैं कि किसमें एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया। तो एडवांस टेक्नोलॉजी इन से ही ये एनालिसिस कर पाते हैं। जैसे आपको पता है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही हॉट टॉपिक है। उसके बाद डेटा में इनको बहुत डीप नॉलेज होती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे अपना फाइनेंशियल स्किल प्लस इंजीनियरिंग स्किल, तो ये दोनों को कंबाइन करके एनालिसिस करते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल स्किल नहीं लगाते। तो ये दोनों को जब वे कंबाइन करते हैं तो इनका जो एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस जो स्टॉक्स पे होता है, वो एकदम परफेक्ट होता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया डाइवर्सिफिकेशन। तो ये ना मोस्टली डाइवर्सिफिकेशन में फॉलो करते हैं। अगर आप देखें तो स्मॉल कैप जो क्वांट का म्यूचुअल फंड है आपको 44% तक का रिटर्न दे रखा है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे इन्होंने कम डाइवर्सिफाई करा होगा, कॉन्सेंट्रिक लिया होगा, और इनका रिटर्न जब इतना रिटर्न दे रखा है तो रिस्क डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा लिया होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देखिए तो इनका 26% तक का जो कैपिटल है वो लार्ज कैप में लग रखा है। स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। मतलब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 26% तक का लार्ज कैप में इनका इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद 4% इनका डेप्ट में है और बाकी के जो बचे 68-69% ये स्मॉल कैप में लगा रखा है। और वो स्मॉल कैप भी प्रॉपरली डाइवर्सिफाई हो रखा है। ये नहीं कि इनका जो बेट रहता है वो एक ही पर्टिकुलर कंपनी में रहता है, ऐसा नहीं है। इन्होंने बहुत ही स्मॉल कैप कंपनीज में सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इन्होंने जो थर्ड पॉइंट जो फॉलो कर रखा है वो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। इन्होंने टॉप की 30 या टॉप की 40 कंपनी ऐसे चूज नहीं कर रखा है। मतलब निफ्टी इंडेक्स जो फंड्स हो गए, सॉरी इंडेक्स जो स्टॉक्स हो गया, वो सारे नहीं चूज कर रखे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली रिसर्च करके प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करके चूज कर रखा है। नंबर 4 हो गया एफिशिएंसी। देख पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा खासा एफिशिएंट है तो इन्होंने उसी में ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब देखिए आपके दिमाग में एक चीज आता होगा, अभी अगर आप दूसरे फंड में देखें, मतलब अगर आप कोई निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड देखे या एक्सिस स्मॉल कैप फंड देखे या कोई भी देखे, तो उसमें आप बोलेंगे कि
उसमें 80% है, मतलब एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इसमें 80% या 85% तक का स्मॉल कैप है। तो उसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट 80 से 85% है। सिर्फ 10% या 5% इन्होंने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और 5-6% मिड कैप में, तो वो भी रिस्की होता है। तो यहाँ पे वो रिटर्न क्यों क्वांट स्मॉल कैप से जनरेट कम कर पा रहे हैं? मतलब उन्होंने रिस्क तो ज्यादा ले रखा है, उनको रिटर्न और ज्यादा देना चाहिए स्मॉल कैप, मतलब क्वांट स्मॉल कैप फंड से, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो स्मॉल कैप फंड चूज करते हैं, उनका क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। आप अगर एक स्टॉक का प्राइस 70 रुपए है, ठीक है, और एक स्टॉक का प्राइस 2 रुपए है, तो दोनों ही स्मॉल कैप फंड है, दोनों ही स्मॉल कैप सॉरी स्टॉक्स है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो आप 70 रुपए का आप स्टॉक चूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका थोड़ी सेफ्टी ज्यादा हो जाती है, मतलब सोचते कि हाँ, अभी ये मिड कैप कैटेगरी में आने वाला है, मतलब मिड कैप स्टॉक्स बनने वाला है। लेकिन जब आप 2 या 3 रुपए या 1 रुपए वाला स्टॉक चूज करते हैं, तो वो एकदम पेनी स्टॉक होता है, मतलब उसमें पोटेंशियल हाई होता है, मतलब वो 2 रुपए से 10 रुपए जाने में बहुत चांसेस होते हैं। लेकिन वो 70 रुपए से अगर आपका 140 या डबल भी होने में इनका बहुत कम चांसेस रहते हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल रहता है उनको आगे पहुंचने में। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे हैं कि मतलब रिस्क, तो क्वांट जो स्मॉल कैप फंड है वो ज्यादातर पेनी स्टॉक्स में भी देखता है, और मिड कैप, मतलब जो मिड कैप आने वाले होते हैं उनमें भी देखता है, तो वो दोनों तरफ डाइवर्सिफाई करके लगाता है। लेकिन जो दूसरे जो स्मॉल कैप फंड है, वो ज्यादातर वो चाहते हैं कि मतलब स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी रिस्क कम हो, चूज करते हैं जो फ्यूचर में मिड कैप बनने ही वाला है, जस्ट थोड़ा सा और मेहनत करेगा तो बन जाएगा, तो उसमें रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, तो मतलब वो स्मॉल कैप पे थोड़ा रिस्क भी कम चूज करते हैं। जैसे आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड देख लीजिए, तो उसका अगर आप देखिए बीटा भी बहुत कम दिखेगा, आपको उसमें वॉलिडिटी भी कम दिखेगी, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी का है तब भी उसमें वॉलिडिटी कम दिख रही है। तो ये जो चीजें उनकी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन यहाँ पे क्वांट जो है थोड़ा रिस्क ज्यादा लेता है, तो ये इनकी होती है, लेकिन वो भी कैसे, मैंने को बताया, बिग डेटा, आपका एल्गोरिदम अच्छे से चूज, मतलब एल्गोरिदम अच्छे खासे जानता है, उसके बाद आपका मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारा जो साइंस, मतलब सारा जो टेक्नोलॉजी है, उसको उससे एनालिसिस करता है और फिर जाके इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये इनकी खास बात होती है, तो ये थोड़ा हाईली एफिशिएंट होता है। अब नंबर 5 में हो गया आपका मार्केट कंडीशन। जी हाँ, देखिए मार्केट कंडीशन को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी अगर आप ज्यादा वॉलिडिटी को चूज करेंगे ना, अगर आप देखिए क्वांट का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, अगर आप इनके कैटेगरी को देखें तो 15.1 ऐसा कुछ है उसका कैटेगरी का, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड का, जो क्वांट स्मॉल कैप फंड का अगर आप देखें, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 20 है। तो 20 अगर है, तो मतलब इसने अपने कैटेगरी से ज्यादा ये आपको वॉलिडिटी देखने को मिलती है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है, मतलब जैसे कि कोई एक एवरेज रिटर्न है, मतलब मान लीजिए इसका 15% रिटर्न है एवरेज, तो यहाँ पे 20 अगर परसेंट है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो मतलब 15 + 20, तो कितना हुआ है, 35% तक का रिटर्न दे सकता है, या फिर 15 - 20, मतलब कितना, -5% तक का रिटर्न दे सकता है, मतलब आपको इस साल में। तो ये होता है आपका, मतलब कितना एक्सटेंड तक आगे जा सकता है, कितना एक्सटेंड तक नीचे जा सकता है, अगर एवरेज रिटर्न से। तो ये जो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये क्वांट इसका फायदा उठाता है। ये कहता है कि हमें ऐसा फंड चूज करना चाहिए, मतलब ऐसा स्टॉक चूज करने चाहिए जिनमें हाई वॉलिडिटी हो, और ज्यादा हाई वॉलिडिटी मतलब ज्यादा हाई रिटर्न मिलेगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पे रिस्क बन जाता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये ज्यादातर देखते हैं कि पेनी स्टॉक्स हो या फिर वो स्टॉक्स हो, तो उनमें भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब मार्केट डूबेगा ना, तो बहुत ज्यादा यही डूबेगा। तो ये चीज भी सोचिए। लेकिन मार्केट में कोई बड़ा क्राइसिस आता है, मतलब मान लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, या फिर आपका वॉर लाइक सिचुएशन आता है, या फिर पैंडेमिक आता है, कोई बड़ा ऐसा सिचुएशन आता है, तो तब जाके आपका ये जो पर्टिकुलर क्वांट स्मॉल कैप फंड है, ये ज्यादा गिरेगा एज कम्पेयर टू एनी स्मॉल कैप फंड। लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आता है, तो आपको डेफिनेटली ये सबसे ज्यादा रिटर्न आपको देगा। तो ये ओवरऑल इनकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसमें, लेकिन फिर भी ये रिस्क एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रिस्क ही ज्यादा रहता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।